नमस्कार, स्वागत है आपका माई ट्रेड एक्सपर्ट पर। आज हम जानेंगे वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस आते रहे। तो आइए आज हम जानते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम किसे कहते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। तो कस्टमर आके शॉपकीपर को पूछता है, भैया आपके पास मैदा है? तो शॉपकीपर ने बोला हाँ जी है, 40 रुपए केजी है। तो कस्टमर ने कहा ठीक है, आप मुझे 10 केजी मैदा दे दीजिए। शॉपकीपर ने 10 केजी मैदा दे दी और कस्टमर ने उसके लिए 400 पे की। तो अगर हम यहाँ क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ 10 केजी का लेन देन हुआ है, तो इस 10 केजी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक इसी तरह मान लीजिए कोई सेलर है जिनके पास एसबीआई का 100 शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस है 505। तो उन्होंने एक बायर को ये 100 शेयर्स बेचा और उसके लिए उन्होंने 100 इंटू 505 जो कि होता है 50,500 उन्हें वो मिल गया। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी का जो लेन देन हुआ उसे हम वॉल्यूम बोलेंगे, जो कि 100 शेयर्स का हुआ। और ये जो 50,500 रुपए है उसको हम टर्नओवर कहेंगे। वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिक्योरिटी ट्रेडेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी स्टॉक का एक दिन में कितना शेयर खरीद बिक्री हुआ है, जिसे हम ट्रेड भी कह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अब समझते हैं डिलीवरी वॉल्यूम और इंट्राडे वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल को रेफर करते हैं। सपोज मार्केट खुलने के बाद, जो कि ओपन होती है 9:15 को और क्लोज होती है 3:30 बजे। मान लीजिए मार्केट खुलने के बाद 10 बजे एक ट्रांजैक्शन होता है एक बायर और एक सेलर के बीच, जहां सेलर ए ने बायर बी को 20 शेयर्स बेचे। तो बेसिकली उनके बीच 20 शेयर्स का लेन देन हुआ। तो यहां पर ये 20 तो वॉल्यूम हो गया। अब मानिए उसी सेम दिन 2 बजे के करीब यही बायर बी, जिसने सेलर ए से 20 शेयर्स लिए थे, उसने वहां से 15 शेयर सेल कर दिए बायर एक्स को। तो यहां अब बी अभी सेलर बन जाएगा क्योंकि वो बायर एक्स को सेल कर रहा है। तो यहां भी वॉल्यूम हो गया 15। अब मान लीजिए इसके बाद 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गई। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ पूरे एंटायर ट्रेडिंग सेशन में उस दिन में? पहले ट्रांजैक्शन का 20 शेयर्स और दूसरे ट्रांजैक्शन का 15 शेयर्स, यानी टोटल वॉल्यूम 35 शेयर्स हुआ। तो इसमें से कितना शेयर मार्केट आवर में ही खरीद के बेच दिए गए उसको हम इंट्राडे वॉल्यूम कहेंगे। इसके केस में इंट्राडे वॉल्यूम होगा 15 शेयर्स, क्योंकि जो बी था उसने ए से मार्केट आवर में 20 शेयर्स खरीद कर 15 शेयर्स एक्स को बेच दिए। तो वो 15 शेयर्स इंट्राडे वॉल्यूम कहलाएगा। और डिलीवरी वॉल्यूम वो होता है जो आफ्टर मार्केट आवर डीमैट होल्डिंग को इफेक्ट करता है। जैसे कि इसके केस में जब बी ने 20 शेयर्स में से 15 शेयर्स एक्स को बेचे, तो बी के डीमैट में 5 शेयर्स का इफेक्ट आएगा और एक्स के डीमैट में 15 शेयर्स का इफेक्ट आएगा। तो बी का 5 शेयर्स और एक्स का 15 शेयर्स, दैट इज 20 शेयर्स को हम डिलीवरी वॉल्यूम बोलेंगे। मेन डिफरेंस होता है इंट्राडे वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम का यही कि इंट्राडे वॉल्यूम होता है सारा दिन में कितने शेयर्स हुए हैं उसको हम इंट्राडे वॉल्यूम कह सकते हैं, जबकि डिलीवरी वॉल्यूम होता है कि इंट्राडे वॉल्यूम माइनस टोटल वॉल्यूम। इसे हम कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट डीमैट में होता है। तो पहला हम सीखे कि इंट्राडे वॉल्यूम प्लस डिलीवरी वॉल्यूम मिलकर होता है टोटल वॉल्यूम बनता है। दूसरा हम जाने कि टोटल वॉल्यूम माइनस इंट्राडे वॉल्यूम करने से हमें डिलीवरी वॉल्यूम मिलता है। तीसरा हमें यह पता चला कि टोटल वॉल्यूम माइनस डिलीवरी वॉल्यूम करने से हमें इंट्राडे वॉल्यूम मिलता है। तो इस डिस्कशन से हमें यह पता चला कि डिलीवरी वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे डीमैट में पड़ रहा है। तो आइए चलिए अब हम एक ग्राफ के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं ताकि आपके लिए ये सब और भी क्लियर हो जाए। तो स्क्रीन पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि एसबीआई का है। ये हम देखेंगे 30 जून का। आप देख सकते हैं कि एक एरो से मेंशन किया हुआ है 30/6/2022। तो ये 30 जून का ग्राफ देख रहे हैं हम एसबीआई का। नीचे देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके नीचे देखिए डिलीवरी वॉल्यूम दिया हुआ है येलो में। तो जो वॉल्यूम है वो दिखा रहा है 1,69,26,328
ये है टोटल वॉल्यूम, जितना ट्रेड हुआ है, जितना वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो दिखा रहा है, और कितना डिलीवरी वॉल्यूम है वो उसके ठीक नीचे दिखा रहा है, वो है 79,66,400। ये है डिलीवरी वॉल्यूम। तो इंट्राडे वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल वॉल्यूम को डिलीवरी वॉल्यूम से माइनस कर देना होगा। उससे हमें क्या निकलता है? इंट्राडे वॉल्यूम। तो हमारा यहाँ इंट्राडे वॉल्यूम हो गया 89,59,928। यहां तक तो हमें क्लियर है। अब अगर हमें डिलीवरी वॉल्यूम को और इंट्राडे वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? डिलीवरी वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली जो डिलीवरी वॉल्यूम का अमाउंट है जो कि 79,66,400 है, उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, यानी 1,69,26,328 से इनटू 100। तो आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 47%। ये हो जाएगा डिलीवरी वॉल्यूम। और ठीक इंट्राडे वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 जो कि टोटल वॉल्यूम हम लोग पकड़े हैं, माइनस 47 अप्रॉक्स जो कि डिलीवरी वॉल्यूम है, विच इज इक्वल टू 53%। वो हो जाएगा हमारा इंट्राडे वॉल्यूम। तो हमें इससे ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि डिलीवरी वॉल्यूम कभी भी टोटल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकती है। सिमिलरली इंट्राडे वॉल्यूम कभी भी टोटल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए टोटल वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंट्राडे वॉल्यूम प्लस डिलीवरी वॉल्यूम। इंट्राडे वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम को जोड़कर हमें टोटल वॉल्यूम मिलता है। आशा करते हैं आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।